नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मनमोहन एंड सन्स एंड कंपनी पर। और आगरा के रेगुलर मंडी भाव जानने के लिए आप चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नए हैं और जो पुराने हैं वो वीडियो को लाइक करके फटाफट शेयर कर दीजिए, क्योंकि रेगुलर आगरा से आलू मंडी का भाव मेरे द्वारा ही बताया जाता है। कई के व्यापारी और आड़ती यहाँ पर मौजूद हैं। क्या चल रहा है आलू का भाव, मैं आज इनसे ही जानूँगा कि क्या स्थिति चल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो है अगर आप देखे जाएँ तो देखिए पूरी तरीके से आलू के जो है आलू जो मंडी में लबालब है, यानी डैम्प लगा हुआ है यहाँ पर आगरा की आलू मंडी में। जो किसान कहते थे कि भैया आलू कम निकल रहा है, वो निकल रहा है। मैं आज आपको हकीकत भी दिखाऊंगा। देखिए किस तरीके से यहाँ पर आलू का आड़त हुआ है, डैम्प लगा हुआ है और मांग बिल्कुल ना के बराबर होने की वजह से आलू की बिक्री नहीं हो पा रही है। मेरे साथ में सर मौजूद है, मैं सर जी मौजूद हूँ। सर क्या स्थिति चल रही है? बढ़िया स्थिति चल रही है भैया। खूब आलू आ रहा है मंडी में, खूब बिक रहा है, खूब सेल है। क्या रेट क्या चल रहे हैं? रेट बिक रहे हैं 7 रुपये से लेकर 10 रुपये किलो तक। तो ये कौन सी सही हुआ? किसान को लिए तो 15 रुपये किलो का रेट होना चाहिए। अब नहीं है तो क्या किया जाए? नहीं, आपने अभी बताया अच्छे रेट चल रहे हैं। अच्छे रेट तो 15 रुपये किलो वाला ही होता है जो किसान चाहता है। किसान के लिए तो 25 रुपये किलो वाली रेट भी इच्छा नहीं है। जब 2000 रुपये कट्टा बिका था जब भी उसमें और चाहिए पैसे, और जब 150 बिकता है जब भी 50 रुपये और चाहिए। किसान की तो 20 रुपये की लड़ाई रहती है, चाहे भाव कुछ भी हो। महंगा तो नहीं लेना चाहता है किसान, सस्ता बेच देता है, यही है बात। हाँ, तो इस समय पे अगर बात की जाए कैटेगरी वाइज तो पुखराज क्या रेट चल रहा है? कुछ बताओ भाई, पुखराज का रेट चल रहा है। पुखराज की पोजीशन यही पकड़ के चलो तो मैं 700 रुपये कुंटल चलेगा, नहीं 750 रुपये। ख्याति भी 750 से 800 रुपये कुंटल। 302 पकड़ के चलो, 8.5 9 रुपये की। स्पेशल वन की तो कोई मतलब डिमांड कम रहता है और पोजीशन मान के चलो उसका 7 रुपये 6.5 रुपये की पोजीशन पकड़ के चलो। चिप्सोना 10 रुपये से 11 रुपये के बाजार है। ये लोकल चिप्सोना? हाँ, लोकल चिप्सोना। बदायूं और बिलसी संभल वाला आता है? बदायूं की पोजीशन है। बदायूं में आज हमने भी लिया है, कल सौदा लिया है 800 रुपये कुंटल, 900 रुपये कुंटल का सौदा लिया है हमने वहाँ पर। उसके रेट गिर गए? हाँ, चिप्सोना अच्छा रेट बिकता है, फिर कैसे होगा? चिप्सोना क्या है, ऐसा है ना, उत्पादन ज़्यादा हो गया है, उत्पादन की वजह से थोड़ा बाजार डाउन हुआ है। और ऐसा है मंडियों के बाजार थोड़े डाउन हो गए, डैमरेज आलू आने लगा है गर्मी की वजह से, तो थोड़ा बाजार मार्केट में डाउन हो गया है। और सूर्या का क्या रेट चल रहा है? सूर्या के तो बहुत ही एक आध गाड़ी आती है तो कोई बिक जाए तो मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 कट्टे आए तो नहीं तो नहीं आते हैं। सूर्या का तो मान के चलो कोई बाजार ही नहीं है। 10 रुपये को बिक जाए, 12 को बिक जाए, 11 को बिक जाए, कोई बाजार ही नहीं है उसका। कोई बाजार ही नहीं है उसका। तो अगर सर आप भी खेत भी करते हैं जी, तो क्या चल रहा है खेती में? क्या है, अब देखो क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, स्टोरों के परसेंटेज के ऊपर है। स्टोरों में क्या होता है, अब देखो कितना, अभी तो स्टॉक भरपूर चल रहा है और स्टॉक इतना हो गया जो किसान लेना नहीं चाहता है, किसान देना ज़्यादा चाहता है। किसान के लिए 800 रुपये का खेत पे बिक जाएगा, फिर भी किसान रखना नहीं चाहता है। फिर कहता है कि 900 रुपये हो जाए, 900 का बेचेंगे। अब 500 का हो गया तो किसान कहता है कि और ज़्यादा डाउन होएगा, फिर भी नहीं बेचना चाहता है। पर किसान लेना नहीं चाहता है कुल मिला के। ये जो इस समय पे कोल्ड स्टोरेज में अगर बात की जाए तो कितने परसेंटेज भर गए होंगे? कोल्ड स्टोरेज से 55-70 के लमसम पकड़ो, मतलब 70 के भीतर। 70 के भीतर, ऊपर नहीं गया? ऊपर अभी तो नहीं गया है। कितने परसेंटेज खुदाई बाकी रह गई होगी अगर आगरा जिले की? अभी आगरा जिले की बात करो तो कम से कम 20-25% खुदाई है। जो खुदाई बाकी रह गई है उससे कितने परसेंटेज और बढ़ सकते हैं कुल? उसके मान के चलो तुम्हारे यहाँ पे 75 से लेकर 80% तक हो जाएगा। 80% हो जाएगा। ये तो फिर 2021 जैसी स्थिति बन जाएगी। बिल्कुल प्लस भी हो सकता है। प्लस भी चला जाएगा। प्लस भी हो सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी एज ए किसान? मैं ट्रेडिंग कंपनी से अलग हट के बात कर रहा हूँ क्योंकि आप किसान हैं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। किसानों के लिए ये फ़ायदा रहेगा, किसान आलू बेचे तो फ़ायदे में ही रहेगा। यानी कि हर रेट लेते हैं? हर रेट लेना चाहिए किसान को, चाहे कोई भी रेट आए। चाहे 100 का बिके या 1000 का बिके या 10,000 का बिके, किसान को बेचना चाहिए। किसान साथियों, हर रेट लेने में ही इस वर्ष हमें दिख रहा है कि आप लोगों के लिए भलाई है, क्योंकि भैया ने बताया कि 80 प्लस जा सकता है आगरा में कोल्ड स्टोरेज बढ़ने का आंकड़ा। जी हाँ, 80 प्लस हो जाएगा। मेरे साथ में एक चाचा मौजूद हैं। चाचा जी, क्या स्थिति चल रही है? स्थिति मद्दी चल रही है। आगे ना आलू दागी है रहे हैं 7 रुपया आते 8-9 रुपया नो बस। और स्टोर वाले की तेज़ी है गई 14-15 रुपया और भागन किसान बेच ही नहीं रहे। अब स्टोर भर चुके। स्टोर भर गए? हाँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को? और किसान पेड़ के नीचे डैम्प लगावे और गर्मी बहुत है गई है। जा सर डैमरेज आलू बनना है, गर्मी की वजह से डैमरेज आलू ज़्यादा बनना है।
और डैमरेज की वजह से ही बाजार डैमरेज डाउन की है। वजह से डैमरेज की वजह से ही डाउन है। मेरी लोडिंग भी बाजार की है साले, पूरी गाड़ी बैठ जा रही है। कल मेरी बेंगलोर में पूरी गाड़ी बैठ गया, एक गाड़ी बम्बई में बैठ गया। तो क्या यहाँ पे बोलो क्या रेट का हम खरीदें और क्या रेट बेचें? जैसे कि भैया मैं आप बात कर ही रहे हैं, तो साउथ में क्या स्थिति चले, कितने रुपए किलो तक का बाजार चल रहा है? साउथ में तो देखो बाजार साउथ का तो अभी लेके मत चलो, अभी उधर थोड़ा कोलार चल रहा है, लोकल आलू ज़्यादा चल रहा है बेंगलोर वाला कोलार का। साउथ में अभी डिमांड कम है, साउथ की डिमांड निकलेगी इस महीने के बाद में, यानी मार्च अप्रैल के बाद। अप्रैल में निकलेगी डिमांड। और अप्रैल के बाद, अप्रैल का जो खेत का आलू तो लेगा नहीं साउथ, सारा डायरेक्ट स्टोर का लोडिंग चालू करेगा, क्योंकि उधर जहाँ पहुँच तो डैमरेज आलू बनेगा, गाड़ी फेल हो जाएंगी, क्या फ़ायदा उससे। तो स्टोर का डिमांड करेगा साउथ। मेरे साथ में भैया मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ सर क्या स्थिति चल रही है? स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि थोड़े गर्म आलू आ रहे हैं, बाकी वजह से थोड़े बाजार ख़राब से रहे हैं। अगर बढ़िया आलू आवे तो बढ़िया, क्योंकि ये इतनी टेम्परेचर तेज ज़्यादा है, उसकी वजह से थोड़ा दागी वगैरह की शिकायत बन रही है, ये दिक्कत है। और वैसे स्थिति अब देखो सही रहनी चाहिए। क्या रेट चल रहा है? रेट तो यही 7 रुपये से लेकर 10 रुपये तक है। हाँ सही चल रहा है। नहीं वैसे सही नहीं है, पर अब ये डैमेज और ये हल्के आलू आ रहे हैं, इस वजह से ख़राब है ना। अब मान चलो थोड़ा सही हो जाएगा, जैसे अब जो स्टोर वगैरह शुरू होंगे तो। भैया निर्यात की बात कही गई है कि निर्यात होगा आलू का। उत्तर प्रदेश के 2 सैंपल पास हुए, नीलकंठ और संगम। इतना कोई करता नहीं है, पहली नई फसल है, और सबसे ज़्यादा जो है गुजरात से निर्यात होता है। तो जो पॉसिबिलिटी है निर्यात की, क्या लग रहा है? निर्यात क्या है तो गवर्नमेंट के हाथ में है। देखो किसान की जान बचाना नहीं बचाना गवर्नमेंट के हाथ में है। ये तो गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। अब निर्यात हो जाए तो किसान की जान बच जाएगी उसमें। जो देखो किसान को जितना किसान मेहनत करता है, खेती में लाग लगाता है, सर्दी में मरता है, किसान को पूरी लाग नहीं मिले, मूल्य नहीं मिले तो फिर किसान क्या करेगा? बहुत से किसान तो ऐसे भी होते हैं जब मूल्य नहीं मिलता तो आत्महत्या भी करते हैं। आत्महत्या से मैं किसानों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप लोग भी कहते हैं किसानों को हमेशा हर रेट लेनी चाहिए। ऐसे थोड़ा सब जगह बेचना चाहिए, थोड़ा थोड़ा हर टाइम पे, कच्चे में भी थोड़ा बेचे, थोड़ा पके में भी, फिर स्टोर में भी, यानी कि उससे किसान को घाटा नहीं होता है। और इस तरीके से बैठ जाए तो बोरिया बिस्तर गोल हो जाता है। और कुछ यूट्यूबर भी कोल्ड स्टोर मालिकों से मिल गए और कुछ लोग दलालों से मिल गए, वो किसानों को सच्चाई नहीं दिखा रहे हैं। वो सिर्फ कोल्ड स्टोर वालों के ये कोल्ड स्टोर खा लिया, फलाना कोल्ड खा लिया, वो है पैदावार बहुत कम लग रही है। किसान क्या है कि भाई वास्तव रूप से लग रही है, वो कोल्ड में ठूस देगा, वो उन कोल्डों को भी भरवा देंगे। जो तेजी आई थी वो स्टोर वालों की थी, जो 14 रुपये 15 रुपये सौदे हो रहे थे, बस स्टोर वाले क्या करते हैं, ऐसे हम व्यापारी हैं, स्टोर वाले ने हमें ऑफर दिए 5-4 कट्टे खरीद के लाओ, और 700 रुपये का आलू हमने खरीद दिया। किसान का क्या होगा, किसान अरे तेजाई होगी, हमने 2000 कट्टे ले लिया, मान के चलो 5000 की जगह 700 रुपये के, तो किसान के दिमाग में क्या तेजाई बहुत हो गई। ये स्टोर वाले क्या करते हैं, किसी व्यापारी को ऑफर देने के बाद में किसान का आलू रुकवा देते हैं, तो किसान गुमराह हो जाता है, क्योंकि किसान बहुत भोला होता है। किसान बहुत गऊ और भोला है, बहुत ही ज़्यादा है, पर किसान समझता नहीं है ये निर्णय कि क्या चल रही है ये राजनीति, कैसे क्या है, पर इन बातों को किसान ज़्यादा फोकस नहीं करता है। यानी किसानों को समझ के समझदारी से काम लेना चाहिए। समझदारी से बिल्कुल काम लेना चाहिए। ठीक है किसान साथियों, भैया ने बताया, आड़त वाले भी थे, चाचा जी भी थे, किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं, लगातार बता रहे हैं कि किसानों को इस तरीके से बचना चाहिए, झांसे में नहीं आना चाहिए। और कुछ यूट्यूबर भी इस तरीके की प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि यूट्यूब पे झूठे बोलते हैं, बहुत झूठ आता है यूट्यूब पे, ये तो झूठी है ना। फसल नहीं, हेलो कहते हैं फसल नहीं है, वो नहीं है। अब आलू इतना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब हम हकीकत दिखा रहे हैं, किसान को लग रहा है ये बेवकूफ़ बना रहा है, और दूसरा आदमी बस नब्ज़ पे ढक रही है, किसानों को क्या लगा, मीठी मीठी बोल लिया है। वो यूट्यूबर आगे जाके खीर सी चाटेंगे, थूक के चाटेंगे, ये मैं गारंटी पे तैयार कह रहा हूँ। ये बिल्कुल राइट करेगा। होगा कि नहीं होगा सर? सर बिल्कुल राइट करेगा। क्योंकि यूट्यूबर क्या है, मिले हुए हैं कोल्ड मालिकों से, और वो वही दिखा रहे हैं कि देखो कोल्ड में लाइन नहीं लग रही है, कोल्ड में ये नहीं हो रहा है। फिर क्या है, किसान जो है थोड़ा बहुत बेचना भी चाह रहा होगा ना, वो भी स्टोर कर देगा। वो तो होता ही है कि भाई मेरे पड़ोसी का 14 रुपये का भाव हो गया, फिर मैं क्यों बेचूं 12 में बेचूं। नहीं, ये तो कोल्ड स्टोर बनने वाली बात हो गई ना, कि जहाँ में लाइन ना लग रही, यानी कि कम पैदावार निकली है, किसान जो थोड़ा बहुत 20 या 30% जहाँ खुदाई रह गई है, वो उन्हीं में ठूस आलू कर देगा कोल्ड स्टोरेज, फिर उसके बाद में फिर होगा। ये ऐसे यूट्यूबरों से बचिए जो बिल्कुल फर्द झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोरने के चक्कर में। लेकिन स्थिति इतनी विकराल हो चुकी है, कोल्ड स्टोरेज फुल हैं और मंडियाँ भी पूरी तरीके से लबालब है, जैसा कि अभी मैंने आपको दिखाया था। तो ये आगरा की मंडी में था, जो आप रेगुलर देख रहे हैं। देखिए डैम्प के डैम्प लगे हुए हैं मंडियों में, और स्थिति कमोबेश यही जयपुर में होगी सर।
हाँ, ये सब जगह यही हाल है, यही हाल सब है। जगह बाजार छेपरा मऊ फरकाबाद देखो तो वहाँ तो कंडीशन और ही ज़्यादा खराब है। भैया आप ट्रेडिंग का भी काम करते हैं, पश्चिम बंगाल में क्या स्थिति चल रही है, गुजरात में जरा ये लास्ट बता दीजिए बस। गुजरात की स्थिति मेरी बात होती है पार्टियों से, अपना व्यापार भी है, अपनी यहाँ मंडी में दुकान भी है, मेरा प्याज का भी कारोबार है। गुजरात की पार्टियों से बात होता है, पिछली साल के बराबर मान के चलो 50-40 लाख पैकेट कम की थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है, बाकी ऐसे आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जो लोग बाग समझ रहे हैं कि गुजरात का में इतना कम नहीं है, लमसम मान के चलो 40-50 लाख कट्टे कम ही हो सकता है, ज़्यादा नहीं है। पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल में मेरी बात हो रही है, बहुत लोगों से बात होती है मेरी। पश्चिम बंगाल में 60 से 70% स्टोर हो सकता है। 60 से 70, तो फिर कम कहाँ हुआ? आलू कम नहीं है। पश्चिम आपका पंजाब में पंजाबी 75, वो तो रिपोर्ट आ गई, हाँ वो तो रिपोर्ट आ गई 75 अप्रोच जा चुका है। पंजाब से। किसानों के लिए आप लोगों की सलाह क्या है? किसानों के लिए ये सलाह है, हमारे हिसाब से तो किसान बेचे अच्छा है। बेचे तो अच्छा है, इन्हें यूट्यूबरों के झांसे में ना पड़े। बिल्कुल नहीं पड़े, झूठ ये तो झूठ है, अफवाह फैलाते हैं। स्टोर जरूरी नहीं है कि स्टोरी देखें। देखो अगली साल किसान ने 800 रुपये में स्टोर में आलू नहीं बेचा, फिर 150 रुपये 200 रुपये का हमने खरीद के लोडिंग करा। किसान तो हमेशा मरते ही मरता है। ये झूठों से मिला के आप भी ये कहना चाहते हैं ऐसे जो फर्जी खबरें दिखा रहे हैं, वीडियो दिखा रहे हैं, उन्हें थोड़ी बहुत किसानों को सांत्वना जरूर मिल सकती है कि भाई कोल्ड स्टोर फुल नहीं हो रहे हैं, और उसके बाद में किसान जो है 20-30% जो खुदाई है वो रख देगा उन कोल्ड स्टोर में मिला के। ये कोल्ड मिला के यूट्यूबर जो है कोल्ड मालिकों का ही भला करवा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे यूट्यूबरों से बचना चाहिए, बचना चाहिए बिल्कुल। तो किसान साथियों, मेरे साथ में आगरा की आलू मंडी से इतना ही, लेकिन निवेदन आपसे यही कहूँगा, फर्जी यूट्यूबरों से बचिए जो आप लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। वो कोल्ड स्टोर मालिकों से मिले हुए हैं, लगातार वो ऐसी वीडियो दिखा रहे हैं जो कि आप लोगों को सिर्फ नुकसान दे सकती है। पूरी साल भर की जो आपकी खून पसीने से सींची हुई फसल है, जिनमें आपने इतनी मेहनत की है, वो कोड़ियों के भाव में बिकवाने के लिए, क्योंकि 20-30% खुदाई रह गई है, वो उन कोल्ड स्टोर में चले जाएगी, क्योंकि उनकी रेपुटेशन गिरी हुई है और यूट्यूबर उन्हीं को दिखा रहे हैं। ऐसे कोल्ड स्टोर नहीं दिखा रहे जहाँ पर लाइनें लगी हुई हैं, जहाँ पर कोल्ड स्टोर फुल हो चुके हैं और इस तरीके की कंडीशन बन चुकी है। तो निवेदन यही करूँगा, ऐसे यूट्यूबरों को झांसे में ना आएँ, और यूट्यूबर का खासकर यूट्यूबर तो कतई विश्वास न करें, क्योंकि यूट्यूब एक झूठ का पुलिंदा है। जो सच्चाई दिखाता है किसान उसके साथ नहीं जाता, जो झूठ का पुलिंदा दिखाता है किसान उसके साथ जाता है। हमेशा सच्चाई देखिए, और सच्चाई यहाँ से मैं सीधा मंडी से दिखा रहा हूँ, और मंडी में ही वास्तविक सच्चाई होती है। आलू की स्थिति मंडी से ही तय होती है, ना कि कोल्ड स्टोरेज से। तो यही था मेरे साथ में आगरा की आलू मंडी से। धन्यवाद किसान साथियों, आपका दिन शुभ हो।